अवचेतन मन क्या करता है? इमोशन, हैबिट, फेथ, इस सब के ऊपर काम करता है। यहां बहुत जरूरी है, ये बहस नहीं करता। एक बार आप अवचेतन मन से सोच लिए तो जहां भी आपको जो भी अचीव करना है, अंदर से अवचेतन मन से सोचना पड़ेगा। अंदर से लॉजिक आज के बाद आपको नहीं लगाना है। आप धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिस के बाद आपका अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। जब तक आप नेगेटिव बोलना छोड़ दोगे 90 डेज तक, कभी भी मन में आने, ये इतना आसान नहीं है, कभी भी आपके मन में नेगेटिव आने नहीं दोगे, नेगेटिव बात नहीं करोगे, अंदर ही अंदर आप लॉजिक नहीं लगाओगे, धीरे 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 आपका अवचेतन मन एक्टिव होने लगेगा। आपको सिर्फ यही करना है, आपके अवचेतन मन में अंदर ही अंदर आपको विश्वास दिलाना है। और यह विश्वास आपको कौन दे सकता है? क्या मैं आपको दे सकता हूं? आपको जो भी अचीव करना है, जो भी आपने लिखे डायरी में, आपके जीवन का जो टारगेट है, आप इसको 1 सेकंड तक भी डाउट मत करिए, 1 सेकंड तक भी मत सोचिए मेरे से नहीं होगा। अवचेतन मन को इंस्ट्रक्ट आप दे दीजिए और चेतन मन लगाना आज से छोड़ दीजिए। कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे से नहीं होगा, ये सोचने से कोई फायदा होगा क्या? सिर्फ एक चीज सोचना है, मेरे से ही होगा, मैं ही कर पाऊंगा, मेरे माध्यम से ही होगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। और उसी बात को साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है अवचेतन मन। क्योंकि अवचेतन मन से किसी भी चीज आप सोच लेते हैं, अवचेतन मन आपको पूरी तरह से ताकत लगा देता है कि कैसे होगा। कितने लोग इस धरती में हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास 100, 200, 300, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है या नहीं? क्योंकि उन लोगों ने अवचेतन मन का इस्तेमाल किए, उन लोगों ने खुद के ऊपर वो लॉजिक नहीं लगाया, वो विश्वास नहीं जमाए कि नहीं मेरे से नहीं होगा। उन लोगों ने सारी चीज अवचेतन मन से करने लगे। तो जिस दिन आप अवचेतन मन से करने लगोगे मेरे दोस्त, 100% आप अचीव कर सकते हो। एक बार की कहानी है, एक गांव में बहुत दिन से बारिश नहीं हो रहा था। उस गांव में बहुत फसल होता था, खेतीबाड़ी होता था, फसल होता था। कुछ साल तक वहां बारिश नहीं हुआ तो लोगों ने फसल करना बंद कर दिए, मतलब कुछ साल तक बारिश ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ, लोगों का उम्मीद ही मार गया था कि नहीं कुछ होने वाला नहीं है। सारे गांव वाले मिलके एक काम किए कि हम सब मिलके एक बारिश होने के लिए यज्ञ करेंगे, यज्ञ करना है, आहुति देना है, सारे लोग मिलके यज्ञ करना है। सो जब ये यज्ञ करना था तो उस एरिया का, उस जिले का सबसे बड़े पंडित लोगों को बुलाया गया कि हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रहा है और खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है, तो हम करें तो क्या करें? तो पंडित को बुलाया गया, एक दिन डिसाइड किया गया, सारे गांव वाले मिलके गांव के जो बड़े एरिया है वहां आना है और वहां बैठ के पंडित यज्ञ करेंगे। हम लोग सारे घर से जिसके पास जितने भी घी होगा वो लेके आएंगे, उसमें आहुति देना है और हमें भगवान के साथ प्रेयर करना है कि बारिश हो जाए ताकि हमारा जो खेती बाड़ी बिल्कुल कुछ सालों से बंद हो गया है फिर से शुरू हो पाए। और ये दिन फाइनली आ ही गया। फाइनल वो पंडित आ भी गए उस गांव में, पूजा चल रहा था, सारे लोग घर से निकले, सारे लोग घर से जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो भी जा रहा था और उनके छोटे बेटी को बोला कि बेटा चल, गांव में ऐसे पूजा हो रहा है, तुम भी चल। और वो बेटी ने छोटे से था, उनको इतना समझ नहीं था, बोला क्या पूजा हो रहा है? तो पिताजी ने उनको बोले देख, गांव में कितने दिन से बारिश नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, अगर और कुछ दिन नहीं हुआ तो हम सब लोग मर ही जाएंगे, खाना पीना हमें नहीं मिलेगा, पूरी तरह से धरती सूख चुका है, हम खाएंगे कैसे? तो वो यज्ञ कर रहे हैं, हम बड़े पंडित को बुलाए, यज्ञ कर रहे हैं बारिश हो जाए। फिर वो बेटी ने बोली कि पिताजी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से आ रहा हूं। फिर वो बेटी अंदर गई। अंदर जाने के बाद वो एक छाता लेके आई। जब वो छाता लेके आई ना, उनके पिताजी बोले अरे कितने दिन से बारिश नहीं हो रहा है, धूप ही धूप है और तुम बोल रहे हो कि छाता लेके आना है। और वो बेटी का जवाब आप सुनिएगा मेरे दोस्त। वो बेटी ने क्या आंसर दिए पता है? वो बेटी का आंसर ये था कि हम यज्ञ कर रहे बारिश होने का, तो आने के टाइम में बारिश ही तो होगा,
तो मुझे छाता लेके जाना है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से विश्वास है यज्ञ से बारिश होने वाला है मेरे को। इतने सारे लोगों ने यज्ञ करने के लिए तैयार किए, लेकिन एक बेटी जिन्होंने अवचेतन मन से सोचने लगे कि बारिश होगा, उनको पूरी तरह से विश्वास था। एक मिनट के लिए उन्होंने लॉजिक नहीं लगाया, कितने साल से बारिश नहीं हुआ, धूप ज्यादा है, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने एक मिनट तक लॉजिक नहीं लगाया। उन्होंने उनके अवचेतन मन को इंस्ट्रक्शन दिया कि बारिश होगा, छाता चाहिए, और फाइनली यही हुआ मेरे दोस्त। वो छाता लेके गई और यज्ञ होने के बाद बारिश हुआ, सारे लोग भीग भीग के आए और वो बेटी ने छाता पकड़े थे। मुझे आप बताइए, बारिश पंडित के कारण हुआ या यज्ञ के कारण हुआ या सारे लोगों के कारण हुआ या उस बच्चे के कारण हुआ?